हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरसुन्दरदुति कदम्बसन्दीपितः सदा हृदय कन्दरेषु स्फुरतु वै सच्चिनन्दन। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवतमृतम श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित। हम लोग 33 श्लोक की व्याख्या को श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने श्रवण किया श्री हरि का भक्तों के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम से भी श्री हरि के प्रति भक्तों का जो प्रेम है वह असाधारण, सुमधुर और परमोत्कृष्ट है ना। ऐसी विवेचना करके उनके जैसे भाव की प्राप्ति के लोभ से श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण भी भक्त रूप में, प्रिय सेवक रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हम लोगों ने ये सुना किस स्थान पर अवतीर्ण हुए? गौर मंडल के अंतर्गत श्री नवदीप धाम में। श्री नवदीप का अर्थ क्या है? श्री नवदीप का अर्थ जहाँ पर नव कुंज हैं। साक्षात श्री गोलोक वृंदावन ही श्री नवदीप धाम की 9 कुंज के रूप में विराजमान है। वही सचिनंदन गौर हरि जो कनक कांति, स्वर्ण के समान जिनकी कांति है, अर्थात वे गौरांग सुंदर श्री सचिनंदन गौर हरि के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी जी श्री महाप्रभु जी की वंदना करते हुए उनके वैशिष्ट्य को, उनकी महिमा को व्याख्यान कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि पूर्व काल में अर्थात द्वापर युग में स्वयं श्री हरि, किन की बात कर रहे हैं? हरि यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं। द्वापर में वही श्री हरि श्री कृष्ण जिस गोपी प्रेम की माधुरी का वर्णन नहीं कर पाए, ध्यान से समझना, द्वापर युग में श्री हरि कौन? श्री कृष्ण जिस गोपी प्रेम की माधुरी का वर्णन नहीं कर पाए, किंतु इस समय वे भक्त रूप में अपने नाम संकीर्तन के माध्यम से उस प्रेम को स्वयं अनुभव कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोपी प्रेम की माधुरी को, उसका वर्णन नहीं कर पाए, आस्वादन तो किया,
किंतु उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। बड़ा सिद्धांत है यहाँ पर। उन्होंने, किन्होंने, श्री कृष्ण ने गोपी प्रेम का आस्वादन तो पूरा किया, लेकिन जहां पर गोपी प्रेम की व्याख्या करने की बात आई तो श्री कृष्ण वहां पर अपनी पराजय को स्वीकार करने लगे, क्योंकि अपने मुख से कह रहे हैं ना, अपने मुख से कह रहे हैं, ना पारे हम निर्वद्य संयुजम ससाधु कृत्य विबुद्ध शापीवा। हे राधा जी, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। और साथ साथ ये भी तो कह रहे हैं कि ना जाने राधा प्रेम आछे को तो बल, सही भले अमा सदा करे विफल। स्वयं श्री कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं, ना जाने राधा जी के प्रेम में क्या बल है, कितना बल है कि मैं नहीं जान पा रहा। अपने मुख से कह रहे हैं ना। तो ये दो तीन श्लोक, ये दो तीन बातें सब समय स्मरण रखेंगे, जिससे ये स्थापित होता है कि श्री कृष्ण गोपी प्रेम का आस्वादन तो कर पाए, लेकिन उसकी व्याख्या करने में असक्षम रहे। एक तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं, ना पारे हम निर्वद्य संबिजम, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। दूसरा कह रहे हैं, ना जाने राधा प्रेम आछे को तो बल, मतलब चैतन्य चेतामृत में कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, राधा जी के, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राधा जी के प्रेम में क्या बल है वो मैं नहीं जान पा रहा। तीसरी बात, राधिका प्रेम विभु जार बाड़ी ते नहीं ठाई, तथापियों से खने खने बड़े सदाई। राधा जी का प्रेम विभु है, चरम सीमा तक पहुंच गया, लेकिन मैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा और मैं आश्चर्यचकित होता हूं, जहां पर इतना ऊंचा पहुंच गया फिर भी उस वो प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अपने मुख से श्री कृष्ण उसका आस्वादन तो कर पाए, लेकिन उस गोपी प्रेम की माधुरी का वर्णन नहीं कर पाए। किंतु इस समय अर्थात कलयुग में भक्त रूप में, भक्त रूप का मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव अंगीकार करी, भक्त भाव को अंगीकार स्वीकार करके और नाम संकीर्तन के माध्यम से उस प्रेम को स्वयं अनुभव कर रहे हैं। नाम संकीर्तन के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र से मिलना नहीं चाहते। बोलते मैं सन्यासी हूं और राजा विषय होता है, सन्यासी को विषय का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके भाव में भावित होकर मन में ऐसी लालसाएं आ जाती हैं। जैसे एक गुरु जी की हरि कथा सुन रहा था, गुरु जी की हरि कथा में गुरु जी कहते हैं कि देखो, हम कितनी आसानी से कह तो देते हैं हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं मांगी, मोक्ष नहीं मांगी। गुरु जी बोलते हैं कि हम ब्रह्मचारियों के साथ बड़े बड़े घरों में जाते हैं, इतना सुंदर फैंसी घर होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पर, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन। गुरुजी बोलते हैं यही देखकर मन में लोभ आ जाता है, अरे ये तो बड़े ठाट से रहते हैं, कितने सुख से रहते हैं, कितने ऐश्वर्य से रहते हैं। तो यही देखकर मन में लोभ जाग जाता है। और स्वर्ग का यदि दर्शन किसी को हो जाए तो वहां जाने की लालसा जाग जाए, है ना। तो ये कब संग हो जाए और इस संग के द्वारा लोभ जाग जाए कि मेरे को भी ऐसा होना है, ये धर्म के विरुद्ध है। महाप्रभु जी राजा से मिलना नहीं चाह रहे, लेकिन बहुत विस्तार कथा है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ
जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में अपने भक्तों के साथ जो नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते उदंड नृत्य कर रहे हैं, है ना, भूमि पर लोटपोट खाते हैं। और उसके पश्चात जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में, श्री जगन्नाथ मंदिर से थोड़ा सा आगे जाएं तो जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, वहां पर महाप्रभु जी विश्राम करें। जब महाप्रभु विश्राम करें तो राजा प्रताप रुद्र, भक्तों ने उनको भेज दिया, जाओ महाप्रभु जी के चरणों की सेवा करो। और राजा प्रताप रुद्र वहां पर गोपी गीत का एक श्लोक कहने लगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमद आत्मतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरि राजना। जहाँ पर गोपियां कह रही, हे कृष्ण, आपकी कथा अमृत के समान है, और जो आपकी कथा का दान करते हैं वे सबसे बड़े दानी हैं। महाप्रभु जी रह नहीं पाए और महाप्रभु जी विवल होकर राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन कर दिए, गले लगा लिया। जो महाप्रभु जी राजा से मिलना ही नहीं चाह रहे थे, सारे भक्तों ने आकर प्रार्थना की, और राजा तो भिक्षुक बनने के लिए भी उपस्थित हो गए, तैयार हो गए। तब भी महाप्रभु जी बड़े कठोर, मैं राजा से नहीं मिलूंगा। और भी बहुत से कारण, परंतु नाम संकीर्तन के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव अंगीकार करके उस प्रेम को स्वयं अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण लीला में वे गोपी प्रेम की माधुरी का आस्वादन नहीं हो सकता था, उसका एक और कारण है, क्योंकि वहां पर भोक्ता अभिमान है। दो है ना, एक भोक्ता मतलब श्री कृष्ण, और उनके जो भक्त उनको कहा जाता है भोग्य। श्री कृष्ण भोक्ता हैं, श्याम वर्ण के हैं। वो श्याम वर्ण का अर्थ ही क्या है? भोक्ता, अभिमान। लेकिन गोपी प्रेम की माधुरी वो भोक्ता अभिमान से आस्वादन नहीं की जा सकती। गोपी प्रेम की माधुरी वो श्याम वर्ण से, क्षमा करना, गोपी प्रेम की माधुरी वो श्याम वर्ण से वर्णन नहीं की जा सकती। आस्वादन तो की जा सकती है, वर्णन नहीं की जा सकती। उसके लिए उनको भी गौर कांति युक्त होना पड़ेगा, राधा जी की कांति को स्वीकार अंगीकार करना पड़ेगा, तभी संभव है। इसलिए कह दिया ना, विषय जाति सुख अमार हलाद, अमा होते कोटि गुण आश्रय हलाद, आश्रय जाति सुख पाए मन धाय, यत्न स्वादिते नारी की करियो पाए। यही चिंतित रहे कृष्ण परम कौतकी, हृदय बड़े सदा लोभ धक धकी। श्री कृष्ण आदि लीला, चेतना चेतावनी में आदि लीला में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, श्री कृष्ण का चित्त भी, हृदय भी सब समय हृदय धक धक करता है, सब समय धक धक करता है कि मैं विषय जाति, मैं भोगता हूं, लेकिन भोग्य का क्या अभिमान है वो मैं नहीं समझ पाता। इसलिए राधा जी को प्रार्थना करके उनकी कांति को स्वीकार किया। अब गौर कांति युक्त होकर आश्रय विषय विग्रह होते हुए भी आश्रय भाव को अंगीकार करके, भक्त भाव को अंगीकार करके, नाम संकीर्तन के माध्यम से महाप्रभु जी उस प्रेम को स्वयं अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण स्वरूप से नहीं, अब गौर स्वरूप से अनुभव कर रहे हैं। ये विशेषता है। अतएव श्री कृष्ण चैतन्य अवतार का ही महान उत्कर्ष सिद्ध होता है। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, अतएव इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य अवतार अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार की महानता
का उत्कर्ष सिद्ध होता है। श्री कृष्ण से भी बढ़कर श्री गौर अवतार, अवतार सार गौर अवतार, सारे अवतारों का सार है। श्री भगवान ने स्वयं अपने मुख से भी कहा है, मैं भक्तों की चरण धूलि के द्वारा ब्रह्मांड को पवित्र करूंगा। भक्तों की चरण धूलि को ग्रहण किए बिना भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना मेरा माधुर्य भी अनुभव नहीं होता है। ये स्वयं श्री कृष्ण इसकी व्याख्या कर रहे हैं। भगवान कह रहे मैं भक्तों की चरण धूलि के द्वारा ब्रह्मांड को पवित्र करूंगा, क्योंकि भक्तों की चरण धूलि को ग्रहण किए बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। क्या श्लोक है यहाँ पर? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन साधन बल। भक्तों के चरण धूलि, भक्तों का चरणों का जल चरणामृत और उनका अवशेष उच्छिष्ट, है ना, ये तीन साधन के बल है। भक्तों की चरण धूलि को ग्रहण किए बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, और बिना भक्ति के कृष्ण कह रहे हैं मेरा माधुर्य आस्वादन हो ही नहीं सकता। किसने ये नियम बनाया? किसने ये नियम बनाया? भगवान कह रहे हैं मैंने ही ऐसा नियम बनाया है, मैंने ही। अतएव मैं भी अपने भक्तों के समान भक्ति द्वारा अपने परिपूर्ण माधुर्य रस में निमग्न होऊंगा। बड़ा गहरा विचार है, समझिए। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं मैं भी अपने भक्तों के समान, जैसे मेरे भक्त मैं भी उनके समान भक्तों की पदधूलि द्वारा प्राप्त भक्ति द्वारा अपने परिपूर्ण माधुर्य रस में निमग्न होऊंगा। किस रूप में? श्री सचिनंदन, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ऐसा सोचकर भगवान कह रहे हैं, ऐसा सोचकर मैं निष्किंचन अपने रूप आदि का मनन करने वाले शांत अर्थात वैर भाव रहित समदर्शी भक्तों के अनुवर्तित होकर रहता हूं। मैं भी अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। वो कैसे होते हैं भक्त? निष्किंचन। वो कैसे होते हैं? शांत। वो कैसे होते हैं? निर्मत्सर। उनमें मात्सर्य नहीं होता। तो देखो कितना स्पष्ट रूप से यहाँ पर वर्णन किया। गौर अवतार का यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन किया, गौर अवतार का। इसलिए आगे कह रहे हैं इस वाक्य के द्वारा श्री भगवान अपने से अधिक अपने भक्तों के उत्कर्ष को स्वयं ही संपूर्ण रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों की महिमा, अपने भक्तों का उत्कर्ष स्वयं ही संपूर्ण रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मेरे प्रति मेरे भक्तजन जो अहेतु की भक्ति करते हैं, मैं उसका प्रतिदान नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात भगवान ने कहा, इसको समझना। भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति मेरे भक्तजन जो अहेतु की भक्ति करते हैं, सीधी सीधी बात ये, भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त मेरे प्रति जो भक्ति रखते हैं ना, उसका प्रतिदान मैं नहीं कर सकता। मैं उनका ऋणी रहता हूं। इस दोष से मैं उनके ऋण व पवित्र होऊंगा, ऐसा विचार करके भक्तों के पीछे गमन करके उनकी चरण धूलि से विभूषित होऊंगा। भगवान अपने भक्त के पीछे, कौन सा श्लोक है? अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयत रेणु आंग्रवी। भगवान कह रहे मैं अपने भक्त के पीछे चलता हूं। किस लिए? उनकी चरण धूल को अपने मस्तक पर धारण करता हूं, क्योंकि मैं उनका ऋणी हूं। और कैसे उस ऋण से उऋण होऊंगा, ये मैं बहुत विचार करता हूं। तो इसलिए क्या करूं? उनकी चरण धूल को अपने मस्तक पे धारण करता हूं। अनु व्रजाम में हम
नित्यम पूयत रेणु आंग्रबी, उनके पीछे पीछे चलता हूं। इस संबंध में हमारे गुरुजी कहते थे कि जो सिद्ध हो गए हैं, जो परिकर की श्रृंखला में आ गए हैं, श्रेणी में आ गए हैं, उनकी तो बड़ी दूर की बात है। एक साधक भी अपनी सारी आसक्तियों को त्याग करके, संसार की लांछनाओं को स्वीकार करके, सारी आसक्तियों को छोड़कर जो कृष्ण का भजन करने के लिए सब कुछ त्याग करने में तत्पर हो जाता है, श्री कृष्ण उसके भी ऋणी हो जाते हैं। अभी जो साधक है, जो नया साधक, श्री कृष्ण उसके प्रति भी ऋण का भाव रखते हैं। और जो सिद्ध हो गया, बड़ा हो गया, उस तो बहुत दूर की बात है। आगे बतला रहे हैं, श्री कृष्ण अवतार में ऐसी अभिलाषा मात्र हुई थी, किंतु अब श्री गौर सुंदर रूप में उसे स्वयं आचरण करके दिखाया कि भक्त जिस प्रकार भगवान में भक्तिमान होते हैं, भगवान भी वैसे ही भक्त में भक्तिमान होते हैं। इसी श्लोक में नित्रम शब्द का प्रयोग सुसंगत है। श्लोक में, अच्छा इसको फिर से मैं दोहराता हूं, अभी तो मैं पढ़ रहा था। श्री कृष्ण अवतार में बस श्री कृष्ण की ऐसी अभिलाषा मात्र हुई थी कि मैं भी उन भक्तों का प्रेम आस्वादन करना चाहता हूं, बस इच्छा मात्र हुई थी। किंतु अब श्री गौर सुंदर रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आचरण करके दिखाया कि भक्त जिस प्रकार भगवान में भक्तिमान होते हैं, मैं भी अपने भक्तों में उतना भक्तिमान होता हूं। महाप्रभु जी अपने सारे भक्तों को इकट्ठा करके 18 नाला जगन्नाथपुरी का जो आउटस्कर्ट्स है, श्री अद्वैताचार्य प्रभु सारे भक्तों को साथ लेकर नवदीप से जगन्नाथपुरी आते हैं रथ यात्रा के प्रसंग में, और श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी के भक्तों को एकत्रित करके 18 नाला में जाकर भक्तों को प्रणाम इत्यादि करते, उनको आलिंगन करते, उनको उनके कंठ में माला अर्पण करते, उनको चंदन लगाते, सब प्रकार से अपने भक्तों की सेवा करने की अभिलाषा। ये चैतन्य अवतार में हुआ, महाप्रभु की लीला में हुआ। अब देखो इसकी व्याख्या में पक्षांतर में अर्थ करते हैं, जहां पर भक्त रूपेना, इस श्लोक में हम लोगों ने सुना ना, कहाँ गया, हाँ, स्वद्वैत निज भावम यो विभावम स्वभावता सुमधुर अवतीर्णो भक्त रूपेण लोभता जयति कनक धामा कृष्ण चैतन्य नामा हरिहि यति वेशः श्री सचि सुनो रेशः। इस श्लोक में एक शब्द आया भक्त रूपेण लोभात। यहाँ पर भक्त रूपेण का अर्थ क्या है ना? अब इसको समझो, इसके दो अर्थ निकाले। भक्त रूपेण मतलब भगवान अपने भक्त के भाव को अंगीकार करना चाह रहे हैं, इसलिए भक्त रूपेण। स्वयं भगवान भक्त बनकर आए, श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर, भक्त भाव अंगीकार करके। लेकिन यहाँ पर भक्त रूपेणा, यदि हम ध्यान से इसको श्रवण करें, भक्त रूपेणा, तो किसकी ओर इंगित कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी? फिर से सुनो, भक्त रूपेणा किसकी ओर इंगित कर रहे हैं? होते हैं रूप गोस्वामी जी के प्रति। यही एक विशेषता देखी जाएगी रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों में एवं सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथों में। रूप गोस्वामी जी अपने मंगलाचरण में कहीं ना कहीं उनका शब्द सनातन जरूर होगा, देखना।
तो वो सनातन भगवान श्री कृष्ण पर भी लागू होता है, और वो सनातन शब्द श्री सनातन गोस्वामी जी पर भी लागू होता है, इस प्रकार से। और श्री सनातन गोस्वामी जी के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में वे कहीं ना कहीं इंगित करते हुए रूप गोस्वामी जी का वर्णन करते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी को श्रेष्ठ करके मानते हैं, उनके बड़े भ्राता है ना, और सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी को बड़ा करके मानते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी भली भांति जानते हैं श्री रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य क्या है, भली भांति जानते हैं कि रूप गोस्वामी जी की महिमा क्या है, क्योंकि प्रिय स्वरूपे, दैत स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सहाब्ज रूपे, श्री रूप गोस्वामी जी ने ही श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जगत में स्थापित किया है। इसलिए इंगित रूप में रूप गोस्वामी जी को भी उन्होंने यहाँ पर संबोधन किया। क्या कह रहे हैं? भक्त रूपेना। इसका अर्थ क्या हुआ? जो श्री रूप नामक निज प्रिय भक्त के साथ, श्री रूप मतलब श्री रूप गोस्वामी नामक निज प्रिय भक्त के साथ, महाप्रभु के परम प्रिय श्री रूप गोस्वामी जी के साथ, और जो कर्नाटक देश के विख्यात विप्र कुल आचार्य श्री जगत गुरु वंशजात श्री कुमार नामक महात्मा के पुत्र गौड़ देशीय वैष्णव प्रवर श्री रूप के साथ अवतीर्ण हुए हैं, है ना। कौन अवतीर्ण हुए? श्री चैतन्य महाप्रभु। किनके साथ? अपने ही परिकर श्री रूप गोस्वामी जी के साथ। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी का यहाँ पर इंगित कर दिया। कान का जन्म हुआ कर्नाटक देश के विप्र कुल आचार्य श्री जगत गुरु वंशजात श्री कुमार नामक महात्मा के पुत्र। इनके पिताजी का नाम श्री कुमार हट, कर्नाटक के रहने वाले, बड़े उच्च कुल ब्राह्मण कुल के, और गौड़ देशीय वैष्णव प्रवर। श्री रूप गोस्वामी जी कौन है? गौड़ देशीय वैष्णव प्रवर, गौड़ देश के सबसे श्रेष्ठ वैष्णव, है ना। यहाँ प्रसंग वशता यति वेश विशेषण प्रयोग हुआ है, किंतु ये भक्त रूप में ही अवतीर्ण हैं, यति रूप में नहीं, तथा केवल वेश से ही यति हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कह रहे हैं, तो थोड़ा सा सिद्धांतिक है, इसको विचार करके समझना पड़ेगा, है ना। भक्त लोग बड़े उत्कंठित होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, भाई वो कब शुरू होगा साधारण भाषा वाला, कि नारद जी प्रयाग में गए, नारद जी स्वर्ग में गए, नारद जी ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, नारद जी हाँ शिवलोक में गए, वो कब आरंभ होगा? अभी तो इतना मंगलाचरण श्लोक में सिद्धांत ही सिद्धांत सुनते जा रहे हैं। क्यों? ये सिद्धांत श्रवण करना बड़ा आवश्यक है, ये एक आधार है, ये एक फाउंडेशन है ना। ये पहले का क्रम यदि नहीं समझाएगा तो बीच वाला नहीं समझ आएगा, इसलिए एक भूमिका बनानी आवश्यक होती है, और यहाँ पर एक भूमिका नहीं है। यहाँ पर तो मंगलाचरण श्लोक में अभी अपने इष्ट का, श्री महाप्रभु जी का, श्री राधा जी की महिमा का व्याख्यान किया जा रहा है, और उसी में साथ ही साथ श्री रूप गोस्वामी जी की महिमा का भी व्याख्यान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यति वेश का मतलब होता है संन्यास वेश, सन्यासी को यति कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में ही अवतीर्ण हैं, यति रूप में अवतीर्ण नहीं हुए, केवल वेश से ही यति है। बड़ा मार्मिक अर्थ बतलाया यहाँ पर। महाप्रभु जी भक्त रूप में अवतीर्ण हुए हैं, भक्ति भाव अंगीकार करके। क्या वो सन्यास वेश धारण करके अवतीर्ण हुए? नहीं, सन्यास तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में धारण किया,
कटक में और फिर पुरी में चले गए। 24 साल की लीला तो नवदीप लीला हुई, वहां तो सन्यासी नहीं थे। फिर कटक में जाकर सन्यास लिया और फिर उसके पश्चात पूरी धाम की जो लीला वो यति वेश, सन्यास वेश की लीला है। तो महाप्रभु जी यति वेश धारण करके अवतीर्ण नहीं हुए, भक्त भाव धारण करके अवतीर्ण हुए हैं। सिर्फ वेश ही तो यति है, जो जो वस्त्र धारण किए वो सन्यासी वाले हैं, है ना। इसलिए उनको यति वेशधारी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वे भक्त रूप में अवतीर्ण हैं। उसको ऐसा समझना चाहिए, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसका कारण ये है कि सन्यासी प्रवर वेशधारी श्री सचिनंदन गौर हरि ही अपनी भक्ति रस के विस्तार के लिए भक्त की भांति स्वयं नाम संकीर्तन वंदन आदि किया है। इसलिए इनका भक्त होना प्रसिद्ध है ना। भक्त भाव अंगीकार का मतलब क्या बतलाया यहाँ पर? श्री सचिनंदन गौर हरि समस्त सन्यासियों के जो सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी सन्यासियों में जो चूड़ामणि है, वह अपनी ही भक्ति स्वभक्ति श्रियम, अपनी भक्ति रस के विस्तार के लिए एक भक्त की भांति अपनी भक्ति का विस्तार करने के लिए एक भक्त की भांति नाम संकीर्तन वंदन आदि करते हैं। इसलिए उनको भक्त रूपेणा कहा गया, इसलिए उनको भक्त की श्रृंखला में किया गया। और ये अवतार भी हैं, ये भगवान भी हैं। उससे पहले बताया गया श्री कृष्ण चैतन्य देव, ये भक्त भी हैं, ये सन्यासी भी हैं। और आगे क्या बतला रहे हैं? विशेष करके श्री सचिनंदन ने कलयुग में सर्वत्र परम दुर्लभ भगवत प्रेम भक्ति का विस्तार किया है। इस कारण भगवान का अवतार होना निरूपित हुआ है। इसलिए ये भगवान के अवतार भी कहलाए जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग में यही सचिनंदन गौर हरि भगवत प्रेम भक्ति का विस्तार करते हैं। इसलिए इनके वंदना में क्या कहा गया? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये महावदन्याय हैं, ये कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निज प्रेम प्रदायते, अपनी प्रेम भक्ति का विस्तार करते हैं, बोलते नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण भक्ति का विस्तार कर रहे हैं, इसलिए भगवत अवतार भी कहा गया। ये इतने सारे विशेषण है महाप्रभु जी के लिए। इस विषय में श्रीपाद सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, काल के प्रभाव से स्वकीय अपने भक्ति योग के अंतर्हित होने पर भी जो भक्ति योग पुनः प्रादुर्भाव कराने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य नाम ग्रहण करके आविर्भूत हुए हैं, उनके श्री चरण कमलों में मेरा चित्त रूपी भ्रमर प्रगाढ़ रूप से लीन हो। ये एक श्लोक सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उद्धृत किया है यहाँ पर। हाँ, बड़ा सुंदर श्लोक है सार्वभौम भट्टाचार्य जी। जैसे एक श्लोक है, वैराग विद्या निज भक्ति योगम शिक्षातेकम स पुरुषम पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धि स्तमम प्रपद्ये। वैसे एक श्लोक में कहा, कालं नष्टम भक्ति योगम निज यह प्रादुष कर्तम कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्य पदारविंदे गाढ़म गाढ़म लीलायति चित्त भृंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी, जब महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु जी के संपर्क में आकर उनका जो परिवर्तन हुआ, भावों का अंतर हुआ, तब उन्होंने महाप्रभु की स्तुति की। एक स्तुति में कहते हैं, वैराग विद्या निज भक्ति योगम
शिक्षा कृतम स पुरुषम पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कृपा बुद्धि स्तमम प्रपद्ये। एक तो ये स्तुति। दूसरी स्तुति में कह रहे हैं कालन नष्टम भक्ति योगम निज ये प्रादुष करतम कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्य पदारविंदे गाढ़म गाढ़म लीलायम चित्त भृंगे। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु जी की वंदना कर रहे हैं। इसका अर्थ मैं आपको पढ़ के बतलाता हूँ। अर्थ में बतला रहे हैं काल के प्रभाव से, अर्थात इस कलि युग में अपनी भक्ति योग के अंतर्हित होने पर, कौन सी अपनी भक्ति योग? वही कृष्ण भक्ति। देखा काल के क्रम से वह भक्ति योग अंतर्हित हो गई है। लोग देवी की पूजा कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली का विवाह कर रहे हैं, चंडी कीर्तन करते हैं और समझते हैं यही भक्ति योग है। इसलिए काल के प्रभाव से, कली काल के प्रभाव से अपनी जो भक्ति योग भगवान की, श्री कृष्ण की जो अपनी भक्ति योग वह अंतर्हित हो गई। और वह अंतर्हित होने पर उसी भक्ति योग का पुनः प्रादुर्भाव कराने के लिए, फिर से उसको स्थापित करने के लिए, फिर से उसको अवतीर्ण करने के लिए, फिर से उसको प्रादुर्भाव करने के लिए वे श्री कृष्ण चैतन्य नाम ग्रहण करके आविर्भूत हुए हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे हैं उनके श्री चरण कमलों में मेरा चित्त रूपी भ्रमर प्रगाढ़ रूप से लीन हो जाए। भ्रमर कहाँ लीन होता है? गुरुजी व्याख्या करते हुए बतलाते हैं भ्रमर इतना शक्तिशाली होता है कि बड़े बड़े लकड़ियों को भी काट कर उसमें से निकल जाता है। बड़े बड़े काट में से भ्रमर निकल जाता है। लेकिन कमल के पुष्प पर बैठकर उसके मकरंद को जो भ्रमर पान करता है और सूर्यास्त होने पर वो कमल जब बंद हो जाता है तो भ्रमर उसके अंदर ऐसा प्रेम के कारण लीन हो जाता है कि कमल की पंखुड़ियों को भी भेदन नहीं कर पाता। जो वृक्षों की डाल को भेदन कर सकता था, आज वो कमल की छोटी छोटी पंखुड़ियों को भी भेद नहीं कर पाता, उसमें लीन हो जाता है। क्यों? वहां पर प्रेम का आस्वादन में पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे हैं मेरा जो चित्त है वो भी एक भ्रमर की भांति है और मैं चाहता हूं वो चित्त ब्रह्म रूपी वो चित्त आपके चरण कमल में प्रगाढ़ रूप से लीन हो जाए। आपके चरणों में ही वो पूर्ण रूप से लीन हो जाए, बस बंद हो जाए और वहां से बाहर आने का नाम ही ना ले। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। हाँ, आज की कथा यहीं पर रखते हैं। अभी बहुत कुछ तैयारी करनी है। आज हमारा फिर एक यात्रा है, हमारी फ्लाइट है और हम कल वहाँ पहुँचेंगे। तो लगता है फिर अभी 5-7 दिन हिंदी की हरी कथा नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ पर भागवत सप्ताह है इंग्लिश में और हाउस प्रोग्राम भी होंगे। दिन में संध्या के समय में भागवत कथा, दिन में हाउस प्रोग्राम और वो सब इंग्लिश में होगा। एक देश है गयाना। तो आप लोग उस इंग्लिश की कथा को, भागवत कथा को आप लोग लाइव के माध्यम से आप लोग श्रवण करना। और यदि बीच में समय मिलेगा, इसी समय ही आपके जब 9:30 बजते हैं, यदि समय मिलेगा तो मैं बिना आलस्य के मैं आने का पूरा प्रयास करूंगा। और आगे जो चतुर्थ श्लोक है जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी ने अब मथुरा देवी की महिमा का व्याख्यान किया, उसको श्रवण करेंगे। यदि संभव नहीं हो पाया हिंदी कथा तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ और उसके पश्चात फिर जब संभव होगा वो हम फिर इसको आरंभ करेंगे। तो कुछ दिन तक भागवत जी की कथा का आस्वादन कीजिए। अब आजकल तो सभी लोग इंग्लिश समझते हैं, कोई भेद नहीं रह गया ना। हाँ, इंडिया में, भारत में भी आते हैं तो घर घर में इंग्लिश ही बोलते हैं सब लोग।
हिंदी तो बोलना ही भूल गए सब लोग। तो आप लोग सब इंग्लिश समझते ही हैं, तो भागवत की कथा, उस लाइव कथा को आप लोग श्रवण कीजिएगा। आज की कथा को ये विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So for those English audience, if you are hearing me, tomorrow we have travels today, so they're going to be live Harikatha on Srimad Bhagavatam. I'm going to speak every evening for a couple of hours, and they're going to be in house programs as well in the morning hours. So quite busy schedule for 7 days, starting from tomorrow onwards. So you can follow Facebook Live and can hear English Harikatha, especially Srimad Bhagavat Katha and other Harikathas. So there won't be any Hindi Harikatha for some days, and I ask uh, apologies, forgiveness from all devotees, not able to serve you for a couple of days. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.